Hello guys. So we were discussing the chapter class 9th matter around us और आज हम इसमें पढ़ेंगे application of evaporation. Let's start now. तो हमने पढ़ा था कि evaporation is the conversion of liquid into vapors without reaching the melting point. तो उसके बाद हमें डिस्कस करना था कि evaporation के applications क्या हैं, यूज़ क्या है evaporation के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि evaporation एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ड्यूरिंग द डे देयर इज़ सो मच ऑफ इवेपोरेशन इन द सीज और इसकी वजह से हवाएं ठंडी होती हैं और रात को वही हवाएं सीज से अर्थ की तरफ आती हैं, तो दैट क्रिएट्स अ लिविंग एनवायरनमेंट और अ कूल एनवायरनमेंट. तो इवेपोरेशन कूलिंग कॉज कैसे करता है, इसको ऐसे समझते हैं. सपोज दिस इज़ अ कंटेनर and there are 100 water vapors here. Mind this carefully, there are 100 water vapors here. Now suppose you know that evaporation is the conversion of liquid into gas. तो सरफेस का पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेगा और गैस में कन्वर्ट होगा. अब आपको पता है कि वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए या एनर्जी चाहिए. तो ये वाटर क्या करेगा, सरफेस का इस 100 हीट जो ये एटमॉस्फेयर में हीट के मॉलिक्यूल्स हैं इनसे हीट एब्जॉर्ब करेगा और जब उसको सफिशिएंट हीट मिल जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर, तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स. सपोज यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट कन्वर्ट इनटू वेपर, तो इन्होंने 40 हीट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया. तो अब यहाँ पे सम टोटल कितने हीट के मॉलिक्यूल्स बचे, ओनली 60 आर लेफ्ट. ओके, सो दिस इज हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. तो क्योंकि अब पहले से हीट कम हो गई, हीट कहाँ गई, उस हीट को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लिया. तो एज द हीट हैज बीन रिड्यूस्ड दैट विल कॉज द कूलिंग इफेक्ट. ओके, तो जैसे यहाँ मेंशन किया है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस रिड्यूसेस हीट एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट. टेम्परेचर कम होगा इससे, इसके आसपास का. अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है. समर्स में हमें एडवाइस किया जाता है कि वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स. जैसे ठंडियों में वुलन क्लोथ्स के लिए कहा जाता है, समर्स में कॉटन के लिए कहते हैं. तो कॉटन क्लोथ को यूज़ करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है बेटा कि कॉटन इज़ द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट. कॉटन स्वेट को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है ना. सपोज अब ये कॉटन क्लोथ है, इसने स्वेट एब्जॉर्ब किया, अब स्वेट कहाँ आ गया, इसके सरफेस में आ गया. अब ये स्वेट क्या करेगा, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा. ओके, इवन यू कैन से स्वेटिंग भी कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है. पहले स्वेटिंग का कूलिंग इफेक्ट समझते हैं. ह्यूमन की बॉडी से जब स्वेट रिलीज होता है तो स्वेट क्या करता है, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और वेपर्स में कन्वर्ट होता है एंड दिस प्रोड्यूसेस द कूलिंग इन बॉडी. सिमिलरली अब कॉटन के कपड़े क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉटन बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है स्वेट का. तो स्वेट क्या होगा कि बॉडी से बाहर स्वेट निकला, स्वेट विल बी एब्जॉर्ब बाय कॉटन एंड देन थ्रू द कॉटन दिस स्वेट विल गेट कन्वर्ट इनटू वेपर्स. तो कॉटन अच्छा एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे बॉडी से लगातार स्वेट रिलीज होता रहेगा. स्वेट जो रिलीज हो रहा है वो अच्छा एब्जॉर्ब होता रहेगा एंड ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस कूलिंग. ओके, ये अगला व्यू है. यहाँ पे आप देखिए कि समर्स में ये छत में पानी डाल रहे हैं. तो ड्यूरिंग द समर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ्स ऑफ हाउस. तो स्प्रिंकल करने का फ़ायदा ये होता है, आपको पता है समर में गर्मी बहुत होती है, तो जो रूफ है वो काफ़ी हीटअप हो गई है. तो वाटर जब उसमें डालेंगे तो वाटर रूफ से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा. किसके बराबर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर, और वेपर्स में कन्वर्ट होगा. अब क्योंकि इसने रूफ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस वजह से इट विल प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट. तो थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा घर का इससे. वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. इसको अभी डिस्कस करते हैं. पहले ये वाला पोर्शन समझते हैं. वाटर इज केप्ट इन द अर्थन पॉट ड्यूरिंग समर्स. तो पिथौरागढ़ में तो ये साइट इतना विजिबल नहीं है, बट अगर आप हल्द्वानी जाएंगे या बड़े शहरों में जाते हैं तो बहुत जगह बहुत लोग, ज़्यादातर लोग वहाँ पे मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं. मंदिरों के बाहर भी आपने देखा होगा मटकों में पानी रखा जाता है पीने के लिए. तो लॉजिक बिहाइंड दैट इज़, जब हम मटके की बात करते हैं तो मटके अर्दन पॉट की बात कर रहे हैं, मिट्टी से बने हैं और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो जब हम इसमें पानी रखते हैं तो इन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो सरफेस में आ जाता है. यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीक करेगा, दैट विल जस्ट कम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स. और ये वाटर क्या करेगा, बाहर एयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में. अब इसने हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हीट कम हो जाएगी और हीट कम होने की वजह से जो मटका है इसका
इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, कूल, तो इसके अंदर पानी भी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ। अब एक और फंडा पढ़ते हैं इससे थोड़ा सा अलग। यू मस्ट हैव नोटिस कि आप कभी ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं तो कुछ देर बाद ग्लास के आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं आपको। ग्लास के नीचे भी आप देखेंगे, आप ग्लास को उठाएंगे तो पानी की बूंदें दिखती हैं। तो ये पानी की बूंदें आते कहाँ से हैं? सपोज ये इसमें हमने ठंडा पानी डाला ग्लास में, लेट्स से दिस इज द एयर अराउंड अस। अब आपको पता है एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब वाटर वेपर जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये गैस है और ये इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर कम होने से स्टेट्स में चेंज आता है। तो दिस वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जे ये ग्लास के आसपास का जो वाटर वेपर है, जैसे ही ये इससे कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और ये लिक्विड आपको कैसे दिखेगा, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखेगा। So this was all about the evaporation and its application. So that is all for today. In case of query, just let me know. Thank you.